सब शुक्ला है तुम्हारी, सारण तुम रक्षक कहूं को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम मंत्र लेने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह श्री राम के सबसे बड़े भक्ति हैं और समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी हनुमान को भगवान शिवा का अंश कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कहे कि एक बार हनुमान जी और शिवाजी के बीच एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी जन्म से भी पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी कहानी हैं जिनके बड़े में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। यह बात कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक साला। लेकिन एक बार आर्ष्य दुर्वासा जब इंद्रदेव की सभा में उनसे कुछ बात कर रहे थे तो पुंजिक सलाह कई बार उनके सामने से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। दुर्वासा अर्षि ने क्रोध में आकर पुंजिक सलाह को शराप दे दिया कि उनका जन्म धरती पर होगा और वो भी वानर रूप में। इसके बाद ही पुंजिक सलाह का जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। धरती पर उन्होंने कड़ी तपस्या की और व्यूदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और ऐसी कहानी है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी अपने जन्म से भी पहले श्री राम से जुड़े हुए थे। आनंद रामायण के सरकांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र की प्रताप के लिए यज्ञ किया था, तब अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें प्रसाद में खीर दी थी। लेकिन माता कई को जो खीर का हिस्सा मिला था उसे एक चल छन कर ले गई थी। जब वह चल अंजनी पर्वत के ऊपर से जा रही थी तो उससे वो खीर गिर गई और देवी अंजना को मिल गई। उन्होंने उसे खीर को खा लिया और उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। गजहा एक तरफ आशीर्वाद में मिली, खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ महाबलशाली हनुमान जी इस धरती पर आए। हनुमान जी के निकौन नाम है, पर बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी कहानी सुनी और अच्छी, हर जगह बजरंगबली को हनुमान जी कहा जाता है। लेकिन यह नाम उन्हें जन्म से नहीं मिला था। अनु यानी ठुड्डी या जबड़ा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी ने धरती से सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि वो एक पाक हुआ फल है। उन्हें उसे फल को खाने का मां करने लगा और उन्होंने सूरज को खाने के लिए उसकी दिशा में उड़ान भर दी। जब इंद्रदेव ने हनुमान जी को स्वर्ग की ओर बढ़ते देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। जब हनुमान जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। उसका असर इतना तेज था कि हनुमान जी बेहोश हो गए और धरती की ओर गिरने लगे। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस भारत में आसमान से गिरते हुए देखा तो उन्हें लेकर वो पाताल लोक चले गए। पवन देव बहुत क्रोधी थे, दुखी थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया। सभी जीवों का दम घुटने लगा और धरती पर हाहाकार मच गया। तब जीवन को बचाने के लिए और धरती पर हवा को वापस लाने के लिए सभी देवी देवताओं ने पाताल लोक जाकर हनुमान जी को देर आशीर्वाद दिया। वज्र के प्रहार से पवन पुत्र के जबड़े की हड्डी टूट गई थी। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला। ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया और विष्णु जी ने उन्हें आजीवन सबसे बड़ा भक्ति होने का वरदान दिया। सिर्फ यही नहीं, इंद्रदेव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि अब से उन्हें कोई अस्त्र या शास्त्र चोट नहीं पहुंच पाएगा। पुराने के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शिवाजी के अवतार हैं। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि एक बार हनुमान जी और शिवाजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण के पाताल कांड के अनुसार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अश्व को छोड़ दिया गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर जा पहुंचे, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। अगर यज्ञ के घोड़े को कोई रोक ले तो उससे युद्ध करने का नियम था। राजा शत्रुघ्न ने उसे घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा करें और युद्ध भूमि में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भरत जी के बेटे पुष्कल की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए। तब श्री राम की सेना को आहत होता देख हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में आए। उन्होंने
उन्होंने एक बड़े पत्थर से शिवजी के रथ के टुकड़े कर दिए और फिर उसी पत्थर से शिवजी की सेना पर वार किया। इस वार के जवाब में शिवजी ने अपना त्रिशूल तेजी से हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में पकड़कर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शिवजी ने हनुमान जी पर शक्ति से प्रहार किया। यह शक्ति हनुमान जी के सीने में जाकर लगी और उनका संतुलन बिगड़ गया। क्रोध में आकर उन्होंने पलटकर एक बड़े पेड़ से शिवजी पर वार किया। शिवजी के गले में बंधे सर्प डरकर पाताल लोक में चले गए। शिवजी ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि अब वे उनका संहार करते रहेंगे। फिर शिवजी ने हनुमान जी पर एक लोहे के मूसल से वार किया। हनुमान जी ने तुरंत विष्णु जी का ध्यान किया और तेजी से उस मूसल के वार को टाल दिया। हनुमान जी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने शिवजी पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और अंत में हनुमान जी की विजय हुई। आज भी संसार में जब जब राम कथा सुनी जाती है, ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। पूरी दुनिया में हनुमान जी के एक ऐसे रूप की पूजा होती है जिसमें उनका पूरा शरीर सिंदूर से ढका होता है। हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी का कंचन वर्ण है, यानी उनका रूप सोने के समान है। तो फिर उन्हें इस रूप में क्यों पूजा जाता है? ऐसा माना जाता है कि वनवास खत्म होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने सीता जी को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। जब हनुमान जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे यह सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हैं। हनुमान जी गहरी सोच में पड़ गए। तभी उन्हें एक विचार आया और वे चुपचाप वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब वे राम जी के दरबार में लौटे तो उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंगा हुआ था। यह देखकर श्री राम हैरान हो गए। जब उन्होंने हनुमान जी से इसका कारण पूछा तो हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, जब माता सीता के एक चुटकी सिंदूर लगाने से श्री राम की आयु बढ़ सकती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेने से श्री राम को कितना लाभ होगा। हनुमान जी की ऐसी भक्ति देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो लोग उनके सिंदूर वाले रूप की पूजा करेंगे, उन पर श्री राम का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इस युग में भी हमें कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। लेकिन हनुमान जी का संबंध केवल त्रेता युग की रामायण या कलयुग से ही नहीं, बल्कि द्वापर युग की महाभारत से भी है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहानी के अनुसार हनुमान जी ने अर्जुन को यह वरदान दिया था कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इसलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए और युद्ध के अंत तक उनका साथ दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही अर्जुन अपने रथ से उतरे, श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आभार प्रकट किया। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान जी वहां से गए, अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। यह देखकर अर्जुन चकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि पूरे युद्ध में हनुमान जी उनके और उनके रथ की रक्षा कर रहे थे, जिसके बिना पांडवों की जीत संभव नहीं थी। आज हमारे बीच रामायण के कई संस्करण प्रचलित हैं। हर दिशा में रामायण की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। लेकिन कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण से भी पहले हनुमान जी ने रामायण का अपना संस्करण लिखा था, जिसे हनुमत रामायण कहा जाता है। जब हनुमान जी को ऋषि वाल्मीकि के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी लिखी हुई रामायण को नष्ट कर दिया। इस तरह रामायण का यह संस्करण हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर आप हनुमान जी या रामायण से जुड़ी और ऐसी रोचक कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी यह वीडियो जरूर देखें।